अकॉर्डिंग टू IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस साल टेम्परेचर नॉर्मल से अधिक रहने की पूरी संभावना है। अकॉर्डिंग टू IMD पिछले 174 ईयर्स में सबसे ज्यादा गर्मी 2023 में हुई थी और इस ईयर 2024 ये रिकॉर्ड तोड़ देगा। हम लोगों के सामने दो खतरे मुंह बांध कर खड़े हुए हैं, उसमें से पहला है लू का और दूसरा है बारिश या बाढ़ का। आज हम लोग जानेंगे व्हाई इज वेदर सो हॉट और दूसरे खतरे पर बहुत जल्दी प्रॉपर वीडियो आएगी विद सॉल्यूशन। तो हीट वेव से क्या क्या हो सकता है और इससे बचा कैसे जा सकता है, सब कुछ जानेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। As per the United Nations, India was the 7th most affected country due to climate change-led extreme weather events in 2019. There is a troubling indicator about global warming. Some scientists are warning that the world isn't just heating. इस साल कोलकाता में हाईएस्ट टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस पार हो चुका है, बल्कि अभी समर सीजन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। भारतीय मौसम विभाग IMD का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के कुछ ही ऐसे इलाके होंगे जहां पर टेम्परेचर लोअर देन यूजुअल होगा। बस जहां पर मैदान है या तुम ऐसे समझ लो कि ओपन एरियाज है, वहां पर तुमको लू बहुत ज्यादा ही देखने को मिलेगी। और हीट वेव ओनली वेदर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, हीट वेव ओनली किसानों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती भी है। इसमें लोगों के मरने की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। पिछले कुछ सालों में बहुत से लोगों की जान गई है हीट वेव के चलते। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के पुराने सचिव MM राजीवन और कमलजीत रे, SS रे, RK गिरी और AP डिंडरी, इन सारे साइंटिस्ट ने 2021 में प्रकाशित शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर पिछले 50 ईयर में इंडिया के 17,000 लोगों की जान चली गई हीट वेव के चलते। इस रिसर्च पेपर में कहा गया है पूरे इंडिया में 1971 से 2019 तक टोटल 706 हीट वेव घटनाएं हुई है। और एक रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग 2015 में लगभग 2500 लोगों की जान चली गई थी। जो गांव के लोग हैं उनको तो पहले से भी आर्थिक चुनौतियों का बहुत ज्यादा ही सामना करना पड़ रहा है और ऊपर से हीट वेव का खामियाजा अलग भुगतो, जिससे गरीबी और हेल्थ इनइक्वालिटी और भी बदतर होती जा रही है। इसी डेंजर वेदर के कारण फसल की पैदावार हो नहीं पा रही है, किसान चारों तरफ से परेशान है। देश में जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर गया है वो राजस्थान के फलोड़ी में 51 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर को इंक्रीज करने में कंक्रीट और डामर का भी पूरा हाथ है। और अब मामला एकदम ही पलट गया है, न 3 न 4, डायरेक्ट 17 ईयर 2022। ईयर 2024 में रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नंबर और इंक्रीज होगा और खासकर गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और नॉर्थ कर्नाटक जैसे एरियाज में। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, नॉर्थ छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इसमें भी ये नंबर और इंक्रीज होगा। इसी हीट वेव के चलते बुजुर्ग, बच्चे, बाहर काम करने वाले लोग डिहाइड्रेशन जैसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। हीट वेव के चलते बेहोशी, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, सांस फूलना, शरीर में दर्द, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। लू लगने से सूजन और बेहोशी भी हो सकती है। यूजुअली 39 डिग्री सेल्सियस यानी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे बुखार भी आ जाता है। तो ये तो हो गया कि हीट वेव के चलते बीमारियां कौन सी हो जाती हैं और बाकी सब कुछ क्या समस्या होती है, क्या नहीं, कहाँ क्या होगा सब कुछ बता दिया है मैंने। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। फर्स्ट पॉइंट, खुद को हाइड्रेटेड रखें। ऐसे में पानी की कमी बहुत ज्यादा होती है, जिसके चलते जब हम लोग धूप में निकलते हैं तो बेहोशी आने लगती है। ऐसे में दिन में 8 to 10 ग्लास तो पानी पिए ही पिए और साथ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाएं, जिससे बिल्कुल ही शरीर। सेकेंड पॉइंट, सूरज की किरणों से बचें। देखो ज्यादातर लोग बाहर काम करते हैं तो भाई घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है कि आप टोपी, गमछा, सनग्लासेस का प्रयोग करें, जिससे जो सनलाइट है वो डायरेक्ट आपकी स्किन पर ना आए। थर्ड पॉइंट, फिजिकल एक्टिविटीज से बचें। जब आप गर्मियों में फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, खाली पेट घर के बाहर ना जाएं। इसका रीजन तुमको ही पता होगा और अगर इस समय नहीं याद आ रहा है तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, अपने आप याद आ जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। I finally face it.